हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया विक्स का क्या सिग्निफिकेंस है और एज एन इंट्राडे ट्रेडर आप विक्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में और किस विक्स एनवायरनमेंट में कैसे आप ट्रेडिंग प्लान अपना थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखा था हमने रिसेंट 2-3 महीने में विक्स का जो वैल्यू था अराउंड 10 से 12% के बीच में होवर कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट 2-3 हफ्ते के अंदर विक्स 12-13 से बढ़ के अभी 20-21 के आसपास चल रहा है। और जो स्ट्रैटेजी आप 10-12-13 विक्स में यूज करेंगे और सेम स्ट्रैटेजी आपका जब 18-20 या फिर उसके ऊपर जाता है विक्स तो मे भी काम नहीं कर सकता है। उसका रीजन क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे और हायर विक्स एनवायरनमेंट में मैं कैसे अपने ट्रेड्स मैनेज कर रहा हूं वो जानने की कोशिश करेंगे। आज का डेट है 15 मई 2024 और कुछ ही हफ्ते के अंदर अपना इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है उसके वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी इंडियन मार्केट में चल रहा है। कौन सा पार्टी अभी सेंटर में पावर में आ सकता है उसको लेकर के थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है। तो इलेक्शन के टाइम या फिर बजट से पहले या कोई ऐसे मेजर इवेंट से पहले विक्स का वैल्यू जो है बढ़ जाता है। जैसे कि कोरोना के क्रैश के टाइम पे विक्स का वैल्यू 50-60 तक भी चला गया था। जब मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी रहता है और आगे का पता नहीं रहता, श्योरिटी नहीं रहता मार्केट किस साइड मूव कर सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, उस केस में विक्स का वैल्यू बढ़ जाता है। तो अभी विक्स का वैल्यू है, देखेंगे तो स्क्रीन पे यहाँ पे 20.20 पे क्लोज हुआ है आज। और विक्स बढ़ने के चलते प्रीमियम्स में कैसे इंपैक्ट आते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और विक्स के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं विक्स क्या है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर अगर वॉच लिस्ट पे आपको विक्स लगा के रखना है तो ऐसे इंडिया स्पेस विक्स सर्च करेंगे तो इंडिया विक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसका वैल्यू अभी आज 0.35% गेन करके 20.27 पे चल रहा है। इसका अगर चार्ट हम देखेंगे फरवरी मार्च के अराउंड 2020 में जब कोरोना क्रैश हुआ था यहाँ पर 70-80 के आसपास इसका वैल्यू चला गया था। उसके बाद बहुत नीचे आने के बाद यहाँ पर 9 से 12 के बीच में बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया। फिर बीच में एक बार बजट के टाइम पे अराउंड 20-29 तक गया था। फिर से ये नीचे कंसोलिडेट करते हुए बहुत टाइम तक इस रेंज में, देखिए ये मार्च से लेके ये जो लास्ट 1 ईयर है विक्स का वैल्यू बहुत ही कम है। या अराउंड 10 से लेके 13 के बीच में ऑलमोस्ट ये पूरा साल बिताया है। और ये बजट के टाइम पे थोड़ा सा 16-17 के ऊपर गया था बट फिर से इमीडिएटली नीचे आकर अराउंड 9-10-11 इस बीच में ट्रेड कर रहा था। रिसेंट जो एक मंथ के अंदर ये जो मई मंथ है इसमें लो लगा था 10 का, ये कैंडल का, और उसके बाद अभी अराउंड 21 के आसपास चल रहा है। ये थोड़ा सा वैल्यू और भी बढ़ सकता है, अराउंड 25-30 तक भी जा सकता है। तो इसका वैल्यू कम होने से या फिर बढ़ने से हमें एज ए ट्रेडर हमारे ट्रेड में या फिर हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे हम 22,200 पे चल रहा है और 22,200 का कॉल और पुट का वैल्यू हम अगर देखेंगे, कल निफ्टी का एक्सपायरी है और जब विक्स का वैल्यू 10-12 के अराउंड रहता है तो ये वैल्यू आपको 30 से 40 के अंदर दिखेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इसका फायदा भी है नुकसान भी है। इसका फायदा मैं अगर बताऊं आपको, एज एन ऑप्शन सेलर स्पेशली ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो विक्स का वैल्यू जब बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ता है। ये जो वैल्यू 69 है, कल अगर मान लीजिए निफ्टी 22,200 के पास एक्सपायर कर जाता है तो ये दोनों साइड 66-69 दोनों वैल्यू इसमें जीरो हो जाएंगे। और कोई अगर ऑप्शन सेल कर रहा है 22,200 का स्ट्रैडल सेल कर रहा है तो उसको अराउंड 135 रुपीज प्रीमियम यहाँ पे नेट टू नेट में मिल जाएंगे। अगर विक्स यहाँ पे कम होता है तो ये वैल्यू अराउंड 30-35, टोटल स्ट्रैडल का वैल्यू जनरली 50-60 तक भी मिलता है। कभी कभी विक्स बहुत लो होने की वजह से मैंने एक्सपायरीज में देखा है यहाँ पर एक एक साइड का प्रीमियम 20-25 रुपए भी चल रहे होते हैं और हाई विक्स में यही प्रीमियम अराउंड 80-100 या फिर 120 तक भी चलते हैं निफ्टी के प्रीमियम्स। तो जितना ज्यादा प्रीमियम रहता है ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा प्रीमियम यहाँ पे मिलता है। सेम स्ट्रैटेजी सेम ऑप्शन स्ट्रैडल आप अगर सेल करते हैं लो विक्स एनवायरमेंट में तो वहाँ पे आपको अराउंड 50 से 60 प्रीमियम ही मिलेंगे, जो कि यहाँ पे 130-135 रुपए का मिल सकता है। कल अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे अराउंड 10-10 रुपए का मान लीजिए ओवरनाइट डीके भी मिल जाता है और मार्केट यहीं पर भी ओपन होता है 22,200 के पास, तो यहाँ पर कम से कम 100 से लेकर 110 का प्रीमियम आपको नेट में मिल सकता है, जो कि लो विक्स एनवायरनमेंट में यहाँ पे अराउंड 60-70 पॉइंट का ही प्रीमियम मिलता है दोनों साइड मिलाकर। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है हायर विक्स एनवायरनमेंट में ऑप्शन सेलर्स के लिए। विक्स का मतलब है वोलेटिलिटी इंडेक्स और इंडिया विक्स का वैल्यू जब 20 चल रहा है तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इसका मतलब है मार्केट अभी नियर टर्म में 20% अप या डाउन किसी भी साइड मूव करने की पॉसिबिलिटी है। नॉट नेसेसरली 1-2 दिन में कर जाएगा या फिर 1-2 हफ्ते में कर जाएगा, ये नेक्स्ट 6-8 महीने में मार्केट 20% यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। और विक्स अगर यहाँ से कम होकर के फिर से 12-13 पे चला गया तो उसी पॉइंट से अराउंड 12-13% ऊपर या नीचे मूव करने की पॉसिबिलिटी है, ये दर्शाता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल के अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लोअर विक्स एनवायरनमेंट में जो स्ट्रैटेजी आपका काम करता है हायर विक्स एनवायरनमेंट में क्यों नहीं करता या फिर उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली अपने ट्रेड कैसे मैनेज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको अपना रिसेंट ट्रेड अगर कुछ बताऊँ, अगर बैंक निफ्टी का अर्ली चार्ट पे दिखाऊं, मेरा एक रिसेंट ट्रेड था, यहाँ पर मार्केट अराउंड 7 to 8 डेज से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। तो यहाँ पर मेरा प्लान था कि इतना
7 टू 8 डेज के फॉल के बाद थोड़ा-सा एक प्रॉफिट बुकिंग कहीं पर आ सकता है और यहाँ पर एक 47,000 का राउंड लेवल भी था और एक पहले सपोर्ट भी हुआ करता था। यहाँ पर सपोर्ट लिया है देखिए, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर मेरा बाइंग का प्लान बन रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे मैंने यहाँ पर बाय किया था और पहले यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग में चला गया मार्केट। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के बाद मैंने री एंट्री नहीं किया। यहाँ पर लो विक्स एनवायरनमेंट में कैसे रहता है मार्केट जनरली, ये स्टॉप लॉस जाने के लिए भी अगर यहाँ पर आता है, जैसे कि मैं डीप इन द मनी में ऑप्शन सेल करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 47,000 चल रहा है और मैंने 48,000 का पुट यहाँ पे सेल किया है, तो यहाँ पे 70 टू 80 रुपीज का प्रीमियम अगर मैं स्टॉप लॉस यूज करता हूँ तो उतना इनफ होता है लो विक्स एनवायरनमेंट में। अभी विक्स ज्यादा बढ़ने के चलते क्या होता है, मार्केट अगर छोटा सा स्पाइक भी यहाँ पे लगाएगा, बैंक निफ्टी स्पॉट पे अगर 50 पॉइंट भी मूव करता है, तो हायर प्रीमियम वैल्यू के चलते यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम में वो सेम चीज बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि 50 पॉइंट का मूव विथ 12 विक्स जितना ऑप्शन प्रीमियम में मूव आएगा 20 विक्स में उससे ज्यादा आएगा। सो इसीलिए यहाँ पर मैं जैसे कि कोई ट्रेड लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 800 रुपए पे एंट्री किया है प्रीमियम का, तो मैं जनरली 70 टू 80 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस देना पसंद करता हूँ। अभी क्या करना पड़ता है, सेम ट्रेड को लेने के लिए मुझे एट द मनी पे या फिर नियर आईटीएम पे ट्रेड करना पड़ता है और 500 से 600 रुपए का प्रीमियम पे अराउंड 80 टू 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे समझेंगे, मैं 800 900 रुपीज के प्रीमियम पे अराउंड 80 रुपीज का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो मेरा 1:10 का ट्रेड बन रहा है अगर जीरो तक कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर 500 रुपीज के प्रीमियम पे मुझे 100 रुपीज का स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है। उस केस में 1:5 का ही ट्रेड बन पा रहा है। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं, जीरो पे तो मैं कभी स्क्वायर अप नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम कैलकुलेशन अगर देखें तो अगर लो विक्स में 1:10 का ट्रेड मेरा बन रहा है, तो यहाँ पर हायर विक्स में मुझे 1:5 1:4 का ही ट्रेड बन पा रहा है। सो दिस इज द चेंज। इसलिए आप भी अगर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम में ध्यान दीजिए, आप कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करते थे, अकॉर्डिंगली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हैं तो पहले अगर इन द मनी पे करते थे तो आप अभी एट द मनी में करना पड़ेगा। पहले अगर एट द मनी में कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा ओटीएम भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपको पहले कॉल बाय करना था 47,000 के पास मार्केट चल रहा है, आपको बुलिश सेटअप बन रहा है आपका, तो आप पहले क्या है 46,800 46,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आप 300-400 रुपए पे बाय कर रहे थे। अभी क्या होता है, सेम चीज आपको 47,200 47,300 पे भी 300 रुपए 400 रुपए मिल जाता है। तो पहले जो प्रीमियम आपको 200 पॉइंट इन द मनी में मिल रहा था, वो सेम चीज आपको अभी एट द मनी या फिर 100-200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में भी मिल जाएगा। इसलिए जो भी स्ट्रैटेजी आप लोअर विक्स एनवायरनमेंट में ट्रेड करने के लिए यूज करते थे, सेम चीज अगर आप अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आपको स्ट्राइक प्राइस में चेंज करना पड़ेगा या फिर स्टॉप लॉस आपको वाइड रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका ट्रेड तो चल जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम हिट करके वो ट्रेड चल सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो अभी मेरे साथ रिसेंटली क्या प्रॉब्लम हुआ, जब मैं 10 से लेकर 13 के बीच में विक्स चल रहा था लास्ट 6-8 महीने से, मैं वहां पर कंफर्टेबली अपना ट्रेड कर रहा था। लेकिन रिसेंटली जो 1-2 हफ्ते में विक्स का वैल्यू ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, तो यहाँ पर इतना जल्दी स्विच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ मुझे भी, और इतना क्विकली अडाप्ट करने के लिए मुझे लास्ट 1-2 हफ्ते में बहुत सारे स्टॉप लॉस देने पड़े। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में या फिर अपना जो स्टॉप लॉस क्राइटेरिया था उसमें थोड़ा सा ट्वीक किया। उसके बाद अभी धीरे धीरे मैं इसको अडाप्ट कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप भी इसी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। जब मार्केट लो विक्स से हाई विक्स में शिफ्ट कर रहा है या फिर हाई से लो में आ रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपने प्रीमियम्स, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और स्टॉप लॉस का जो साइज है उसको छोटा बड़ा करके अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।